हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 5 भारत महिमा पाठ पढ़ेंगे। भारत महिमा पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, भारत महिमा पाठ का लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो भारत महिमा पाठ के रचयिता कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोगों को किससे तुलना की गई है? तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोगों को तुलना देवता से की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कि भारत महिमा का गान कौन करते हैं, यानी कि भारत महिमा का गुणगान कौन करते हैं? तो देवता लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है वह भागवत पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। ठीक है, उसके बाद है भारत भूमि किससे शोभित है? तो भारत भूमि जो है वह सागर, पर्वत, निर्झर से शोभित है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र मतलब कि सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र मतलब सभी जगह। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कि भारत के उत्तर में कौन सी प्रहरी की तरह विराजमान है? तो भारत के उत्तर में हिमालय जो है वो प्रहरी की तरह विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया? तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न कि हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के लिए सदा भारत पूजनीय है। ठीक है, कौन पूजनीय है? तो भारत पूजनीय है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न कि देवगण क्या गाते हैं? तो देव लोग क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। ठीक है, उसके बाद है किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? तो किस देश में? तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितने हैं या कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। कितने हैं? 18। हम लोगों को यानी हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न कि अयम निर्मला खाली स्थान डॉट वहंतो वसिंती किस पाठ से लिया गया है? तो ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो ये हो जाएगा भारत भूमि। ठीक है, उसके बाद है हम सबों का कर्तव्य क्या है? तो हम सबों का कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति, यानी कि देश की भक्ति। उसके बाद है अहो अमिशाम अस्पृहाहीन किस पुराण से लिया गया है? तो ये भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? तो ये हो जाएगा भारत भूमि। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कि गायंती देवा पुरुषा श्रुतवात किस पाठ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा भारत महिमा से। ठीक है, उसके बाद है किसके गीत देवता भी गाते हैं? यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते थे? यहाँ के लोग जो है ना वह एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकता के भाव से रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो आधुनिक गीत के रचनाकार है उमा शंकर मिश्र। भारत महिमा पाठ में किस देश का महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में भारत देश का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो भारत में एकत्व के रूप से रहते हैं, यानी कि एकता के रूप से रहते हैं। ठीक है, एकत्व मतलब एकता के रूप से रहते हैं। उसके बाद है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। ठीक है, कितना 5 है? कितने पद हैं? तो 5। हमारी मातृभूमि का वर्णन किस प्रकार किया गया? भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो आंसर में देखिए क्या है कि भारत महिमा यानी कि हिमालय की गोद में बसा हुआ यह भारत
निश्चय ही स्वर्ग जैसा सुंदर है। यहाँ के लोग यानी कि भारत के लोग धर्म एवं जाति के भेदभाव को भूलकर एकता के भाव से रहते हैं, ठीक ना। यानी कि जाति के अनुसार नहीं, एकता के यानी जाति के भेदभाव को भुला जाते हैं और एकता के भाव से रहते हैं एवं अनेक त्योहारों को एकता के साथ मिलकर मनाते हैं। हमारी मातृभूमि विशाल मतलब बड़ा एवं निर्मल है। निर्मल मतलब स्वच्छ है। यह है सागरों, नदियों, पर्वतों एवं झरनों से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या करा है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में उत्तर दे। तो भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व को बताया गया है। भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व को ही बताया जाएगा ना। तो भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व को बताया गया है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य निश्चय ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भारत में जन्म लेने वाले लोगों को हरि का सेवा करने का मौका मिलता है। हरि का सेवा करने का मौका मिलता है यानी कि ईश्वर, हरि को ही ईश्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी सेवा करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्ति कर सकता है। यानी कि भगवान को जो पूजा पाठ करने का वो क्या कर सकता है, तो स्वर्ग को प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हरि का सेवा करने का मौका मिलता है। उनके सेवा करने से मनुष्य को स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के लोग अपने धर्म एवं जाति को भूलकर एकता के भाव से रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि विशाल एवं स्वर्ग जैसा सुंदर है। यहाँ जन्म लेकर मनुष्य धन्य हो जाते हैं, क्योंकि भारत में जन्म लेने वाले लोगों को हरि का सेवा करने का मौका मिलता है। हरि के सेवा करने से स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात को सोचकर देव लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा 5वां प्रश्न कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है, ठीक है। तो भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ भारत के सभी लोग एकता पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं तथा यहाँ की भूमि पवित्र और ममतामय है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट प्रश्न 6ठा नंबर कि भारत महिमा पाठ का यानी भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों को हरि का सेवा करने का मौका मिलता है और स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिलता है। हमें देशभक्त होना चाहिए और हम सबको भारतीय होने का यानी कि हम सब भारतीयों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए क्या करें कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे देखिए 5 लिखा चुका है, इसको क्या लिखना है, पाठ करना है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, हम पाठ लिख लेंगे, ठीक है। पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों को हरि का सेवा करने का मौका मिलता है और स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिलता है। हमें देशभक्त होना चाहिए और हम सब भारतीयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास